नमस्कार दोस्तों, द फेमस बुक क्लब में आपका स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो आपको सिखाएगी कि अमीरों के ऐसे कौन से नियम होते हैं जो वो करते हैं और अमीर बन जाते हैं। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपसे सुधीर दीक्षित की बुक अमीरों के 5 नियम की समरी शेयर करूंगा। ये पुस्तक अमीर और सफल लोगों के जीवन का विश्लेषण है। इससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने विभिन्न बाधाओं को पार करके सफलता पाई। अमीर बनने के लिए उन्होंने किन आदतों को अपनाया। हम इस किताब की शुरुआत एक कहानी से करने जा रहे हैं, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे इस दुनिया में हर कोई जानता है। ग्रामीण गुजरात के एक सुदूर गांव में एक स्कूल शिक्षक के बेटे ने केवल $1000 से इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और अब ये दुनिया की बेस्ट कंपनियों में शामिल है। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जूनागढ़ के बहादुर कांजी हाई स्कूल के पूर्व छात्र जो 60 के दशक में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कमरे की चौल में रहते थे, अपना बड़ा सपना साकार करेंगे। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक है, धीरूभाई अंबानी। जिस तरह गणित जब बनने के लिए हमें गणित के नियम मालूम होना चाहिए, उसी तरह अमीर बनने के लिए हमें अमीर बनने के नियम मालूम होना चाहिए। अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि समझा जाता है। अब की हालत वाल्ट डिज्नी से तो बेहतर होगी। वो तो इतने कंगाल थे कि उनके पास अपने जूतों की मरम्मत के भी पैसे नहीं थे। आपकी हालत धीरूभाई अंबानी से तो बेहतर होगी, जो कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे। आपकी हालत एंड्रयू कार्नेगी से तो बेहतर होगी, जो कभी मजदूरी करते थे। ये लोग बाधाओं से संघर्ष करने के बाद अमीरी के शिखर तक पहुंचे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अमीर बनने के नियमों का पालन किया। अमीरों का पहला नियम, नया काम करना। हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वह सेफ्टी पिन हो या टेलीफोन, इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आई क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसके निर्माण के बारे में सोचा और अपने विचार को साकार करने के लिए मेहनत की। यही वह आदत है जिसकी वजह से इंसान अपना वजूद खोजता है और लोकप्रियता पाता है। यही वह आदत है जिसकी वजह से इंसान समाज को सुखी और खुद को अमीर बनाता है। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अमीरी का अगर कोई शॉर्टकट है तो वह है नया काम करना, नई चीज़ों का आविष्कार करना, काम करने के नए तरीके खोजना। जब कोई व्यक्ति समाज की किसी आवश्यकता को पूरा कर देता है तो समाज खुश होकर उसे पुरस्कार देता है और नया काम करने वाला अमीर बन जाता है। दोस्तों, आप अपने विचारों से भी अमीर बन सकते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जब सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे पागल थी, तब बिल गेट्स के मन में यह आया कि वे अच्छे, आकर्षक और आसान सॉफ्टवेयर बनाकर बेचें। इसकी बदौलत वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस के मन में इंटरनेट पर बुक बेचने का विचार आया और वे अरबपतियों की सूची में आ गए। अमीरों का दूसरा नियम, जोखिम लेना। शून्य से शिखर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है कोई नया काम करना, और नया काम करना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि जोखिम न लिया जाए और मुश्किलों से लड़ा न जाए, दुनिया से लड़ा न जाए। नया काम करना अनजान समुद्र में यात्रा करने की तरह है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और कितनी सफलता मिलेगी। अगर इंसान जोखिम न ले तो जरा सोचिए क्या होगा। बच्चा कभी पैरों के बल चलना नहीं सीख पाएगा। कोई भी साइकिल नहीं चला पाएगा, क्योंकि साइकिल चलाते समय गिरने का जोखिम रहता है। कोई भी इंटरनेट पर सफरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उससे कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर इंसान जोखिम न ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ ही दें, वह सामान्य जिंदगी भी नहीं जी सकता। चाहे हम इस बात को पसंद करें या ना करें, हमें हर दिन जाने अनजाने बहुत से जोखिम लेने ही पड़ते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जेरोक्स पार्क रिसर्च लैब ने पाओलो आल्टो में इन्वेंटेड 60 के दशक में अल्टोस नाम का एक पर्सनल कंप्यूटर बना लिया था जो मैकिन्टोश जैसा था। अगर इसे बाजार में उतार दिया जाता तो ये एप्पल के मैकिन्टोश से 8 साल पहले बाजार में आ जाता। लेकिन जेरोक्स ने अपने कंप्यूटर को बाजार में नहीं उतारा, क्योंकि मैनेजमेंट किसी नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारने का जोखिम नहीं लेना चाहता था जिसकी सफलता संदिग्ध थी। जोखिम न लेने के कारण वे इतिहास नहीं रच पाए।
और सफलता और समृद्धि की उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जिन पर पहले एप्पल और बाद में माइक्रोसॉफ्ट पहुंचा। दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि जो लोग नया काम करते हैं उन्हें दरअसल जोखिम नजर ही नहीं आता है। उन्हें तो सिर्फ भावी सफलता की संभावना दिखती है और ये उन्हें अमीर बनाता है। अमीरों का तीसरा नियम, मुश्किलों से न घबराना। अगर सफलता की राह आसान होती तो दुनिया भर के सभी लोग सफल हो जाते। दिक्कत यह है कि सफलता की राह आसान नहीं है, ये तो एक बाधा दौड़ है। सफलता पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। तमाम निराशाओं के बावजूद सकारात्मक मानसिकता रखनी पड़ती है। ये न भूलें कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, अनगर हीरा तराशने के बाद ही निखरता है और भाप पर दबाव डालने से ही शक्ति उत्पन्न होती है। दोस्तों, किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ने के बजाय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है। यही बात सफलता के संदर्भ में कही जा सकती है। अगर आप छोटी सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी राह में कम मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी राह में ज्यादा मुश्किलें आएंगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप मुश्किलों से मुंह मोड़ते हैं तो आप सफलता से भी मुंह मोड़ रहे हैं। हमेशा याद रखें, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं या फिर आप में उनसे जूझने का साहस है। मुश्किलों से जूझेंगे या घुटने टेक देंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या आप सफलता चाहते हैं तो ये मान लें कि आपके सामने मुश्किलें जरूर आएंगी और दूसरों से ज्यादा आएंगी। अमीरों का चौथा नियम, बड़े सपने देखना। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। मान लें 2 व्यक्ति 10 लाख रुपए का मालिक बनने का सपना देखते हैं। दोनों जल्दी तरक्की पाने के लिए अपनी नौकरियों में मेहनत करने लगते हैं। दोनों ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पार्ट टाइम काम खोज लेते हैं। दोनों ही बचत करने की योजना बना लेते हैं। हर अच्छी योजना की तरह इसमें यार दोस्त कहते हैं कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और उसे कमाने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, और मान भी लो बुढ़ापे तक 10 लाख रुपए बचा भी लिए तो वे किस काम आएंगे जब शरीर इतना बूढ़ा हो जाएगा कि उन रुपयों से न खा पी सकते हैं न ही घूम फिर सकते हैं। वे ये तर्क देते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है और ईश्वर ने हमें दुनिया में मजे करने के लिए भेजा है, बचत करने के लिए मन क्यों मारो। इसके बजाय तो अच्छा यही है कि उधार लेकर घी पियो, क्योंकि जवानी कुछ समय तक ही रहेगी। अब दोनों व्यक्तियों पर दबाव पड़ता है कि वे 10 लाख रुपए का मालिक बनने के सपने के बारे में दोबारा सोच लें। असफल व्यक्ति उस सपने को साकार तो करना चाहता है, लेकिन वह आसपास के माहौल और अपनी इच्छा शक्ति की कमी के चलते सपने को छोड़ देता है। दूसरी तरफ सफल व्यक्ति आसपास के नकारात्मक माहौल और परिवार वालों के दबाव को नजरअंदाज कर देता तथा प्रबल इच्छा शक्ति से अपने सपने का पीछा करने में जुटा रहता है। यही वजह है कि अंततः उसका सपना साकार हो जाता है। अमीरों का 5वां नियम, दूर तक सोचना। जो लोग सिर्फ वर्तमान लाभ की ही चिंता करते हैं वे कभी दूरगामी तरक्की नहीं कर पाते। अगर किसान ये सोचे कि क्या पता फसल होगी या नहीं, इसलिए बीज क्यों बोएं, तो भविष्य में उसे फसल कैसे मिलेगी। समूची प्रकृति निवेश या दूरगामी फल के नियम पर चलती है। पेड़ बीज से उगते हैं, समय और पोषण लेते हैं और फिर फल देते हैं। इसी प्रकार हमारे निवेश और प्रयास भी समय के साथ परिणाम देते हैं। अगर आप आज निवेश करेंगे तो आपको कल लाभ होगा। लगातार और समझदारी से किया गया निवेश भविष्य में समृद्धि की नींव रखता है। अगर आप आज एक बीज बोएंगे और उसकी समुचित देखभाल करेंगे तो प्रकृति बदले में आपको 100 गुना फल देगी। ये कर्म और फल का नियम है और यही कारण और परिणाम का नियम है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग सफलता के क्षेत्र में इस नियम को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सफलता के लिए इंतजार नहीं करना चाहते, वे सफलता के लिए निवेश नहीं करना चाहते। वे आज ही सफलता चाहते हैं। जाहिर है इसका परिणाम निराशा के सिवाय कुछ नहीं होता, क्योंकि दूरदर्शिता सफलता का आधारभूत नियम है। यह पुस्तक अमीर और सफल लोगों के जीवन का गहन विश्लेषण है, जिसमें उनके निर्णय, आदतें और रणनीतियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने विभिन्न बाधाओं को पार करके सफलता पाई। अमीर बनने के लिए उन्होंने कौन सी आदतें अपनाई,
ये एक बहुत प्रभावशाली, सहायक और अत्यधिक अनुशंसित किताब है। इसे दीर्घकालिक मित्र नाम दिया जा सकता है। कुछ कहानियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर प्रेरक हैं। हर अध्याय श्री दीक्षित की सलाह से भरा है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आशा करते हैं कि ये किताब सारांश आपको पसंद आई होगी। आपको ये किताब कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस तरह की और भी किताब का सारांश सुन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, सत श्री अकाल और गुड बाय।